सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं। पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि अब तक हमने भजन संहिता में उसके 62वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 63वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। 63वां अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों दाऊद के द्वारा भजन लिखा गया है कि जब वो यहूदा के जंगल में छिपा हुआ था, यहूदा के जंगल में वो गया था, जिसको हम पहला शमूएल यानी शमूएल की पहली पुस्तक उसके 23वें अध्याय में 14वें वचन में पढ़ सकते हैं कि दाऊद जो है यहूदा के जंगल में चला गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय था जब उसके लिए ये बहुत ही एक तरीके से विपरीत स्थिति थी, बहुत ही संकट की स्थिति थी। और उस वक्त दाऊद की क्या मनोदशा है, उस वक्त दाऊद अपने मन में क्या सोच रहे हैं, इस भजन में हमें जानने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि दाऊद हर एक संकट, हर एक विपत्ति में होने के बावजूद भी केवल परमेश्वर से यही चाह रखता है कि उसके मन में परमेश्वर के लिए प्यास है, उसके मन में परमेश्वर को पाने की इच्छा है और वो परमेश्वर से ही अपने आप को तृप्त करता है, परमेश्वर से ही अपने आप को सेटिस्फाई करता है हर एक विपत्ति में, हर एक परिस्थिति में। मेरे प्यारे बहनों, ये 63वां अध्याय लेमेंट्स साम की कैटेगरी में आता है, जो कि इंडिविजुअली यानी पर्सनली जो सैम है उसकी कैटेगरी में आता है। और इस 63वें अध्याय में, इस 63वें भजन में हम देखते हैं 11 वचन हैं। और ये जो 63वां अध्याय है हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कैसे 3 पार्ट में डिवाइड करने के द्वारा यहाँ हमें दाऊद की मनोदशा पता लगती है और हमें भी ऐसे ही जब हम विपत्तियों में हों या विपरीत परिस्थितियों में हों, जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमारे खिलाफ हों, तब हम इन्हीं तीनों बातों से अपने आप को दिलासा दें, इन्हीं तीनों बातों से अपने आप को ढांढस दें। भजनों को गाया जाना या भजनों को पढ़ करके क्लेम किया जाना, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम उस भजन की मूल भावना को अपने जीवन में लें। जिस भावना के साथ, जिस फीलिंग के साथ उस वक्त दाऊद इस भजन को गा रहे हैं या लिख रहे हैं, वही फीलिंग हमारे अंदर हो तो ज़्यादा हमारे जीवन में वो लाभकारी होगा। यहाँ हम 3 पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हम पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक देखते हैं, जो कि दाऊद की वर्तमान स्थिति को वहाँ पर दर्शाता है, जिसमें दाऊद वहाँ पर परमेश्वर का खोजी है, परमेश्वर का प्यासा है, परमेश्वर को अपने जीवन में लेने की इच्छा रखता है। और यहाँ दाऊद कहता है कि मैं हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में केवल परमेश्वर का ही प्यासा हूँ, परमेश्वर से ही मैं तृप्त होऊंगा। परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर की संगति ही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का कारण है। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम किसी तकलीफ में हों तो सबसे पहले तो हम उस तकलीफ में भी केवल परमेश्वर की संगति और परमेश्वर की सहभागिता से ही अपने आप को आनंदित रखें कि कुछ हो ना हो। हम एक गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले लेकिन प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपने भाव लेके आने हैं। हमारे जीवन में चाहे वो विपत्ति हो या ना हो, या वो हमारे जीवन से वो कठिनाई जाए ना जाए, कुछ हो ना हो, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की संगति हो, इसी से हम आनंदित हों। और दूसरा पार्ट मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 7वें वचन में। ये दूसरा पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक मसीही विश्वासी के लिए भी ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो भूतकाल का समय है, यानी कि पास्ट टेंस में जब हम पास्ट में जाते हैं और परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में पाते हैं, उन गवाहियों से अपने आप को हम दृढ़ करते हैं। यहाँ दाऊद कहते हैं कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, कि रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, कि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है तू, और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। यानी कि जो पूर्व काल में हुई जो बातें हैं उनको स्मरण करते हुए यहाँ दाऊद अपने दिल में धीरज और अपने विश्वास को प्रबल कर रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम भी जब अपनी किसी विपरीत परिस्थिति में हों तब पुरानी बातों को याद करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जीवन में कभी ना कभी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए होते हैं, उसकी महिमा और उसकी गवाही हमारे जीवन में होती है। तो पुराने जीवन की बातों को याद करें कि कैसे परमेश्वर ने हमें उनमें से छुड़ाया, पुरानी कठिनाइयों को याद करें कि कैसे परमेश्वर ने हमारा साथ दिया था। तब क्या होगा, हमारा धीरज बढ़ेगा, हमारा विश्वास दृढ़ होगा कि हाँ, परमेश्वर ने हमें तब भी संभाला था, वो हमें अपने दाहिने हाथ में संभाल के रखता है, वो हमें अपने दाहिने हाथ से थाम के रखता है। तो इस बार भी जब मैं विपत्ति में पड़ा हूं तो परमेश्वर निसंदेह मेरे जीवन से इस विपत्ति को दूर करेगा, और नहीं भी करेगा तो जैसे हम पहले पार्ट में देखते हैं कि दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अभिलाषी अति अभिलाषी है। मैं केवल तेरा ही अभिलाषी हूं, मुझे केवल तेरा ही साथ चाहिए, केवल तू मुझे चाहिए। अगर तू मेरे साथ है, तूने अपने हाथ को अपने सर से नहीं हटाया है, तो फिर मुझे किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। मैं कैसी भी विपत्ति में, उस विपत्ति में से पार हो जाऊंगा यदि तू मेरे साथ होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो पूर्व काल की जो बातें होती हैं, जो पास्ट में हमारे साथ जो घटित घटनाएं होती हैं, उनको हम स्मरण करें, उन्हें हम याद करें, उन्हीं से अपने आप को प्रेरणा दें, उसी से अपने आप को दृढ़ करें कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ था। और उसके बाद यहां तीसरा पार्ट हम देखते हैं कि भविष्य की बात। यहां पर भविष्य की आशा यहां दाऊद अपने लिए रखते हैं। 8वें वचन 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक ये 3 वचन भविष्य की बातों को, उसके न्याय को यहां पर दर्शाते हैं कि दाऊद उसके न्याय पर विश्वास करता है। वो विश्वास करता है कि आने वाले भविष्य में ये सारी चीजें मेरे जीवन से दूर होंगी और परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेगा। यहां दाऊद कहते हैं कि परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा यानी कि दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। तो ये भविष्य की आशा यहां पर इस तीसरे पार्ट में दिखाई देती है। तो यहाँ हमें भी अपने जीवन में जब हम किसी भी अपने खिलाफ जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं या हमारे खिलाफ जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जब हम उनमें उलझे हों, तब हम सबसे पहले तो अपने उस वर्तमान को परमेश्वर के साथ संगति में कर दें, और उसके बाद अपने भूतकाल में, पास्ट में जो हमारे साथ घटित हुआ है उससे अपने आप को दृढ़ करें और विश्वास करें कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से थामे रहेगा और वो हमें हर एक विपत्ति से निकाल लेगा, वो हमें हर एक परेशानी में से छुड़ा लेगा। यही विश्वास जब हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं तो मेरे प्यारे बहनों, तब इस प्रकार के भजन हमारे मन से निकलते हैं। दाऊद के मन में ये सारी बातें थीं, तब तो ये भजन आत्मा में होकर के वो दाऊद गाया करता था, लिखा करता था हर एक परेशानी में, हर एक परिस्थिति में। देखिए दाऊद यहां तीसरे वचन में कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। जीवन भर मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा, यानी धन्यवाद कहता रहूंगा, और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। अपने जीवन में मैं स्तुति करता रहूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग भजन गाते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग बहुत सारी स्तुति प्रशंसा में परमेश्वर के लिए अपने शब्दों को रखते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कभी हम उतारते नहीं हैं। हमें उन गीतों को, उन भजनों को अपने जीवन में उतारना है। एक और हम लोग गीत गाते हैं कि तू बढ़े और मैं घटूं, प्रभु को महिमा मिले। हम लोग इस प्रकार के गीत कलीसियाओं में गाते हैं, और जब भी कोई सभा होती है या हम मिलते हैं और अकेले में भी हम इन गीतों को गाते हैं कि हे प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। लेकिन जब प्रभु के बढ़ने की बारी और अपने घटने की बारी आती है, तब हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। तो ये गीत हम केवल गाएं ना, बल्कि अपने जीवन में उसे लागू करके परमेश्वर को हम इस बात को प्रूव करें कि हाँ प्रभु, हम ये चाहते हैं कि तू बढ़े, हम घटे, भले ही हम घट जाए लेकिन तू बढ़े, तेरी महिमा होनी चाहिए। हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन तेरी महिमा, तेरी स्तुति होना चाहिए, तेरा प्रचार होना चाहिए, तेरे नाम का गुणगान होना चाहिए। तो ये फीलिंग, ये अपने अंदर जज्बात, ये भावनाएं अपने अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के
ये जो भजन है जब हम इन्हें गाते हैं या हम प्रार्थनाओं के रूप में जब हम इन्हें कह करके क्लेम करते हैं, तब परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला है, तब हमारे मन को जांच कर अपने हमारी उस निवेदन का, हमारी उस प्रार्थना का जवाब निश्चित तौर पर हाँ और आमीन में देता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर आप इस 63वें अध्याय को पढ़ ही चुके होंगे, मेरा विश्वास है। यहाँ पर इसकी जो मेन शिक्षाएं थी और जो मेन बातें थी, हमने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब किया है और इसको पर्सनली रूप से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 64वें अध्याय की ओर मेरे प्यारे बहनों। 64वां अध्याय भी लेमेंट्स साम यानी कि विलाप के गीत की कैटेगरी में आता है और इसे भी दाऊद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छिपकर के वार करते हैं, जो छिपकर के वार करते हैं, खास तौर पर जो मसीह विरोधी होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा आजकल कलीसियाओं में बहुत देखा जा रहा है। बहुत बार क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो गलत लोग होते हैं वो भेड़ों का रूप बना के, अंदर से तो वो भेड़िए होते हैं, लेकिन भेड़ों का रूप बना के वो कलीसियाओं में एंट्री करते हैं और कलीसियाओं में एंट्री करके वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास की बातें करते हैं। और जब पास्टर को या फिर किसी अगुवे को उन पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तब जाकर के वो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना, गलत तरीके से उन्हें इल्जाम लगाना, फिर वो कलीसिया में उत्पात मचाने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि आज हम इस प्रार्थना को हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रार्थना को आज के समय में तो स्पेशल तौर पर हम क्लेम कर सकते हैं, कलीसियाई तौर पर हम इस प्रार्थना को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे गुप्त शत्रु जो मसीह विरोधी हैं, जो इनकार करने वाले हैं, जो दोषी ठहराए जा चुके हैं, वो इस प्रकार से लोगों को फॉलो करते हैं। और इसी कारण से जब हम बाइबल अध्ययन दे रहे थे तो अब दूसरे बैचेस में मैंने परमिशन लेटर को लेना शुरू किया, इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला कि लोगों ने गलत तरीके से अपना नाम बताकर, गलत तरीके से उस चीज को करके वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू किया, थ्रेडिंग करना शुरू किया और गाली गलौज करना शुरू किया। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। आज मिनिस्ट्रीज को इनसे बचाने की जरूरत है और परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, हमेशा बचाते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थनाएं करना है ऐसी कलीसियाओं के लिए जिसमें ऐसे गुप्त शत्रु हैं। यहाँ भले ही तौर पे राजा दाऊद अपने गुप्त शत्रुओं से यहाँ उनसे बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बहनों, हमारे लिए वो गुप्त शत्रु है जो मसीह के राज्य का विरोध करता है, जो मसीह के राज्य का विरोध करता है। यहां दाऊद के फिजिकल राज्य का जो विरोध करने वाले थे, जो गुप्त तरीके से उसका विरोध करने वाले थे, वो वहां थे। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा कलीसियाओं को और मसीह की देह को जो सबसे ज्यादा इस वक्त हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे गुप्त शत्रु हैं। तो इनके लिए प्रार्थना करें कि कलीसियाएं ऐसे लोगों से बचें, कलीसियाएं इस तरीके के उपद्रवियों से बचें, कलीसियाएं ऐसे गुप्त शत्रुओं से जो मसीह विरोधी हैं उनसे बचें। तो इस 64वें अध्याय को खास तौर पर आप इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम इस 64वें अध्याय को पढ़ करके क्लेम कर सकते हैं कि जैसे तूने राजा दाऊद की प्रार्थना को सुना हे पिता परमेश्वर, वैसे ही तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना सुन कि हमारे भोले भाले जो अगुए हैं, जो सच्चे जो दास हैं, जो सच्चे प्रचारक हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो इस प्रकार से उन गुप्त शत्रुओं से बचे रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब बात उठी है तो मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों की बात है कि एक प्रोग्राम एक मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ। 3 महीने की एक ट्रेनिंग थी, बाइबल ट्रेनिंग थी, जिसमें उन लोगों ने जो जवान बच्चे थे उन्हें अपने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया था ट्रेनिंग देने के लिए, और उन्होंने अपने पास रखा था। उन्होंने अपने एक जगह को किराए पे लिया हुआ था, एक बड़े घर को, वहां पर जो 4-5 कमरे थे उसमें, तो वहां उन लोगों को रखा था। तो उसमें लड़कियां भी थीं, उसमें लड़के भी थे। उसमें एक लड़की ऐसी आई, उसमें एक गुप्त शत्रु के रूप में एक लड़की ऐसी आई कि जब वो उस वक्त बाइबल अध्ययन लोग वहां कर रहे थे तो उस हॉस्टल में उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार का हंगामा मचाया कि जो जिस जगह पर वो जगह थी वहां के सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसने गलत तरीके के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये ऐसा था और वो वैसा था। और मैं उन पास्टर को अच्छी तरह से जानता हूं कि वो इस प्रकार के कभी भी इस प्रकार का अपनी मिनिस्ट्री के तौर पे तो वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का कार्य का मतलब ये है कि उनका पूरा नाम खराब हो जाना और पूरा उनकी मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाना। तो इस प्रकार के वहां पर उसने उत्पात मचाया और वो केवल 1 या सवा महीने में ही वो बाइबल स्टडी का जो ट्रेनिंग का जो सेंटर था वो बंद हो गया। तो इस प्रकार के शत्रुओं से हमें बचना है और ये जो
ये जो भजन है 64वां, हम इसको इस ऐसी स्थितियों के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, आप इसको पढ़ के ही अपने आप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो मूल बात है, जो मेन बात है कि हम किस तरीके से इस भजन को अपने जीवन में या कलीसियाई जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उसे क्लेम कर सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थनाओं के द्वारा। तो हम इस प्रकार से इन्हें कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब 65वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।